पौराणिक और धार्मिक रूप से संपन्न विरासत है चिरांद। चिरांद के एक साथ 3 जीवंत नदियों का है संगम। भौगोलिक रूप से भी यह जगह बहुत महत्वपूर्ण। पौराणिक कथा अनुसार अर्जुन का चिरांद में टूटा था घमंड। सारण जिले के कई स्थानों का पौराणिक सहित ऐतिहासिक रूप से महत्व है, लेकिन चिरांद का कुछ विशेष महत्व है। शहर मुख्यालय से 13 किलोमीटर पूर्व में गंगा के किनारे पर अवस्थित चिरांद को पौराणिक और ऐतिहासिक रूप में विशेष महत्व है। सभ्यता की शुरुआत हो या दानी मौर्यध्वज की कहानी, दोनों अपने आप में विशेष है। भौगोलिक रूप से भी यह जगह बहुत महत्वपूर्ण है। चिरांद त्रिवेणी नदियों का संगम है, जहाँ एक साथ 3 जीवंत नदियों का संगम है। अलग अलग पर्व त्योहारों पर धार्मिक नगरी होने के चलते भव्य मेला का आयोजन होता है, जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। चिरांद ऐतिहासिक रूप में भी बहुत समृद्ध जगह है। यहाँ खुदाई में नौपाषाण युग और ताम्र युग के समय का अवशेष मिला है। चिरांद गांव में खुदाई के दौरान भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा अवशेष बफमद हुआ है। सबसे ज़्यादा कश्मीर के होमजर्ग में बरामद हुआ था। खुदाई के समय सभी अवशेष के आधार पर नौपाषाण कालीन समृद्ध सभ्यता होने की बात बताई जाती है। पुरातत्व विभाग के सुरक्षण में ताम्र पाषाणिक युग, नौपाषाण और लौह युग की अवशेष बरामद किए गए हैं। यहाँ 2500 ईसा पूर्व के 40 ईस्वी तक के बनाए गए घरों के अवशेष भी बरामद किए गए हैं। चिरांद से खुदाई के दौरान कृषि में उपयोग किए जाने वाली सामग्री सहित गेहूं की बाली, हडिया के सामान बरामद किए गए हैं। राजा मौर्यध्वज की किला चिरांद में हुआ करता था, जहां उनके दान आयशीलता का परिचय भगवान विष्णु ने खुद लिया था। पौराणिक कथा के अनुसार अर्जुन के घमंड को चूर करने के लिए वैष्णव के अवतार भगवान कृष्ण द्वारा प्रपंच रच गया। अर्जुन को घमंड था कि उससे बड़ा कोई भक्त नहीं है। खंड को तोड़ने के लिए भगवान साधु का रूप पकड़ सिंह के साथ राजा मौर्यध्वज के यहाँ साधने, जहाँ संत के सत्कार के लिए सभी तरह की व्यवस्था की गई। साधु के आदेश पर राजा ने अपने बेटा को पत्नी संग 2 हिस्सों में आरा से चीर दिया और शेर को भोजन के लिए प्रस्तुत कर दिया था, जिसके बाद अर्जुन का अहंकार खत्म हो गया था। इसलिए चिरांद को दान की नगरी कहा जाता है। चिरांद को धार्मिक दृष्टिकोण से भी विशेष माना जाता है। यहाँ 3 जीवंत नदियों का संगम है। सरयू, सोन और गंगा नदी के मिलन के बाद यहाँ से गंगा अपने बृहद रूप को अख्तियार करते हुए पूरब की ओर प्रस्थान करती है, जिसके चलते इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। अलग अलग त्योहारों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुड़ती है। साथ ही कई ऋषि महात्मा के कुटी और तपोस्थली होने के बाद बताई जाती है।